इस बहार कार्यक्रम के आयोजन समिति के सभी सदस्य महानुभाव, धर्म में और आचार्य जी के चरणों में जिनकी अगाध श्रद्धा है, ऐसे सभी धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, मुझे प्रसन्नता है कि आज इस अवसर पर उपस्थित होकर मैं आचार्य जी के दर्शन कर सका। परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज के चरणों में अपनी श्रद्धा व्यक्त कर सका और इस कार्यक्रम के बहाने आगरा के हमारे सभी धर्म प्रेमी सज्जनों के, बहनों के भी दर्शन करने का यह सौभाग्य मेरे जीवन में उपलब्ध हुआ। इसके लिए मैं सभी आयोजकों को हृदयपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं ग्वालियर में मुरार का रहने वाला हूं। वहां पर परम पूज्य पूर्णमती माता जी का चतुर्मास संपन्न हो रहा है और उसी कार्यक्रम के दौरान हमारे राज्यसभा के सांसद और आगरा के वरिष्ठ नेता नवीन जैन जी और मैं उस कार्यक्रम में उपस्थित थे और उसी समय हमारे शिपा टोला के सभी महानुभाव वहां पहुंचे हुए थे और उन्होंने मुझे आग्रह किया कि 17 तारीख को आपको हमारे यहाँ भी आना है। इससे पहले भी छिपा टोला वासियों का आग्रह बना रहा, लेकिन इस बार मैंने तय किया कि मैं जरूर जाऊंगा और आप सबके दर्शन करने का यह सौभाग्य अपने जीवन में उपलब्ध करूंगा। हमारा देश अनेक मत और अनेक संप्रदाय को मानने वाला देश है और हमारे देश की विविधता और विविधता में एकता, यही हमारी भारत माता का सौंदर्य है। सभी लोग अपनी अपनी उपासना पद्धति से प्रभु के चरणों में भी श्रद्धा व्यक्त करते हैं और सभी लोगों को अपनी अपनी उपासना करने की स्वतंत्रता हमारे देश में है। मजहब तो सभी ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता है, लेकिन जब धर्म में जैन धर्म की बात आती है तो जैन धर्म की जो ऊंचाइयां हैं, हमारे आचार्य जी, आरिका जी का सादगी, त्याग और तपस्या से भरा हुआ जो जीवन है, वो सहज ही मानव मात्र को आकर्षित अपनी ओर कर लेता है। जैन समाज के हमारे बंधु देश भर में अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, सांसारिक जिम्मेदारियों को भी संभालते हैं, लेकिन मुझे ये कहते हुए गौरव है कि सांसारिक जिम्मेदारियों को संभालते हुए भी धर्म के प्रति जो उनकी आस्था और समर्पण है, इसके लिए जैन समाज के सभी बंधुओं का मैं हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मुरैना भी मेरा जिला है
और मुरैना में ज्ञान सागर जी महाराज का जन्म हुआ और वो भी राष्ट्रीय संत थे और वो अधिकार पूर्वक मुझे बुलाते थे और मैं उनके कार्यक्रम में बहुत श्रद्धा के साथ पहुंचता था। उनके कार्यक्रमों में मैंने अनुभव किया कि दुनिया में सब चीजें बहुत आसान हो सकती हैं, लेकिन एक अच्छे व्यक्ति का निर्माण करना सबसे कठिन काम है। लेकिन आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज 2 महीने की छुट्टी में जब बच्चे घर पर होते हैं या छुट्टियां मनाने के लिए इधर उधर जाते हैं, ऐसे कालखंड में वो जो शिविर लगाते थे और उन शिविरों में देश भर से छोटे छोटे बच्चे हजारों की संख्या में आते थे और सुबह से लेकर रात्रि तक जैन धर्म की शिक्षा, अच्छी जीवन पद्धति और व्यक्ति का योग्य रूप से निर्माण हो सके, इस प्रकार का प्रयत्न ज्ञान सागर जी महाराज का बहुत ही अद्भुत था और मैं इस कारण उनसे बहुत प्रभावित रहता था। मेरा यह सौभाग्य है कि देश भर में अनेक स्थानों पर परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनके व्यक्तित्व की जो ऊंचाई थी, उनका त्याग और तपस्या में जो बलशीलता थी, उसको शब्दों में बखान नहीं किया जा सकता। लेकिन मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज चतुर्मास का अवसर चल रहा है और शायद ही देश का कोई ऐसा जिला हो जहां एक न एक आचार्य विभूति चतुर्मास के लिए वहां उपस्थित न हो। और जहां आचार्य श्री का चतुर्मास का कार्यक्रम होता है, वहां निश्चित रूप से हर व्यक्ति जो उनके संपर्क में आता है, कार्यक्रम में आता है, उनके प्रवचन को सुनता है, दैनंदिन क्रिया में भाग लेता है, वह व्यक्ति अपनी आत्मा को भी मांझता है और समाज में भी प्रदूषण को समाप्त करने में अपनी भूमिका का निर्वाह करता है। जैन समाज में प्रतिवर्ष इस वर्ष इस प्रकार के आयोजन हर स्थान पर होते हैं और इससे निश्चित रूप से हम सद्मार्ग पर चल सके, इसकी प्रेरणा बच्चों को भी मिलती है, माताओं को भी मिलती है और बुजुर्गों को भी मिलती है। छिपी टोला के हमारे जैन समाज के बंधुओं ने इस कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इसके लिए मैं इस अवसर पर उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं और परम पूज्य आचार्यगण जो मंच पर विराजमान है, उनके प्रति मैं श्रद्धा व्यक्त करता हूं, उनको नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।